नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ज़ोहो का जो नया ऑफिस सूट आया है एज एन अल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस और ओवरऑल जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफरिंग्स है, क्या वो भारत को आत्मनिर्भर बना पाएंगे और क्या हम क्यों ये सब जो चीज़ें सरकार कर रही है, ये डिसीजंस लिए गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक नोटिस सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी की गई है टू इम्प्लीमेंट दी ज़ोहो का ऑफिस सूट। तो किस हद तक ये जो नया डिसीजन है ये हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा कि भी नहीं रहेगा, ये एक डिस्कशन का पॉइंट है। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से वीडियो में। और पहले तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये सब चीज़ें बढ़ी क्यों आगे और क्यों इससे पहले भी कई प्रकार के इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, कू बोल के एक ऐप आया था बट वो फेल हो गया था। और जैसा कि कहा गया है कि मोमेंटम बनाना बहुत मुश्किल होता है ऐसे केसेस में। और क्यों इस बार मुझे ये लगता है कि शायद हमारे पास कुछ हद तक इसमें, इवन इफ पार्शियली ही सही, हमको कुछ हद तक इसमें सक्सेस मिलेगा। सो इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा भी लगे, अगर ना भी लगे तो अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड आगे भी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बताएं। बीइंग सेड दैट, हम आगे बढ़ते हैं कि जो इवेंचुअल मुद्दा है कि जैसे सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नोटिस जारी किया है जहाँ पे ये बताया गया है कि जितने भी रिलेटेड मिनिस्ट्री के अंदर रिलेटेड सिस्टम्स हैं उन पे ज़ोहो का जो ऑफिस सूट है वो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जिसमें कि अगर हम सीधे सीधे बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट है, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव है। अगर पर्सनली बात किया जाए तो अगर ज़ोहो की जर्नी देखें, हालांकि ये जो कंपनी है, ये अभी बहुत फेमस हुई है, बट ये कंपनी, अगर आप आईटी सेक्टर से रिलेटेड है तो आपको पता होगा कि ये इंडियन कंपनी है और ये काफ़ी एस्टेब्लिश्ड इंडियन कंपनी है। और एक कारण जिसकी वजह से लोगों ने इसका नाम नहीं सुना है, उसका एक कारण ये है कि ये मोस्टली एक बिजनेस टू बिजनेस रिलेटेड कंपनी है। यानी कि इनके कस्टमर्स मोस्टली बिजनेसेस है, जैसे कि ये अपने सर्विसेज जो है ये बाकी कंपनियों को बेचती है और इंडिविजुअल कस्टमर्स को ये अपना प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं बेचती है। बीइंग सेड दैट, इनका जो, अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखिए, काफ़ी वास्ट है। फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टू CRM, अब कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ERPs, और माइक्रो ऑफिस की तो बात है ही सही, व्हाट्सएप का जो कॉम्पिटिटर है आरताई। तो एक बहुत बड़ा इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उसके इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट उस पे आने से पहले अगर हम ये डिस्कस करें कि क्यों ये इनिशिएटिव जोर पकड़ा है और इस बार चीज़ें सीरियस है, अनलाइक लास्ट टाइम जो गलवान के बाद हुआ था। जैसे गलवान के बाद 60 ऐप्स को बैन कर दिया गया था, जिसमें से टिकटॉक एक प्रमुख ऐप था। उसके बाद भारत के मार्केट में कई सारे ऑल्टरनेटिव्स आए, हालांकि वो ज़्यादा चल नहीं पाए। जैसे कि इनमें से एक बहुत बड़ा एग्जांपल था, जो ट्विटर का ऑल्टरनेटिव था, वो था कू। वो भी काफ़ी हद तक नहीं चल पाया। और भी जैसे टिकटॉक के ऑल्टरनेटिव्स आए, उसमें से ज़्यादातर अगेन बहुत सारे मॉड्स थे और शायद शेयर चैट जैसी कंपनीज थी। ये अगेन एक बहुत ही एक आज की तारीख में इनका कितना ज़्यादा मार्केट कैप है या फिर मार्केट शेयर है, ये बताना मुश्किल है। तो हम कह सकते हैं कि ये लोग इंस्टाग्राम के कंपैरिजन में ज़्यादा फोकस्ड, या फिर इंस्टाग्राम के कंपैरिजन में ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव अपने आप को साबित नहीं कर पाए। हाउएवर, इस बार जो चीज़ें देखने को मिल रही है कि इस बार जो सरकार ने फोकस किया है कि हमें ज़ोहो को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका पहला कारण है जो नायारा एनर्जी के साथ केस हुआ था, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्विसेज, नायारा एनर्जी जो कि एक पार्शियली ओन्ड इंडियन कंपनी है, ऑलमोस्ट 50% उसमें स्टेक्स भारत के हैं और बाकी रशिया के रोसनेफ्ट के हैं, तो उनको सर्विसेज देने से मना कर दिए थे। हालांकि ये केस 2 दिन तक चला, उसके बाद उनके सर्विसेज रिस्टोर कर दिए गए। बट इसका जो कारण बताया गया कि चूंकि वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं रशियन एंटिटीज़ पे, और इस कंपनी में, नयारा एनर्जीज में, रशिया के ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट का शेयर था, तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर इसको दिए जाने वाले सर्विसेज को बंद करना पड़ सकता है। हालांकि वो नहीं हुआ, क्योंकि भारत के इंटरवेनेशन के बाद, लीगल इंटरवेनेशन के बाद, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ये स्टैंड पता नहीं क्यों पीछे ले लिया। बट इसने भारत सरकार में या फिर भारत के एस्टेब्लिशमेंट में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भेजा कि व्हाट इफ कल को
जितने भी भारत में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सिस्टम्स है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टीम्स हुआ, माइक्रोसॉफ्ट से आउटलुक हुआ। सो इस तरीके का जो पूरा सेटअप भारत की कई गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट यूज़ कर रही होंगी, इवन गूगल की भी। सो व्हाट इफ़ कल को ट्रम्प का दिमाग घूमता है और वो सर्विसेज पे भी सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड उसकी वजह से हम एक बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में आ जाएंगे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऑल्टरनेटिव ढूंढें। हालांकि जब ये चीज़ें चल रही थी, मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़ोहो का नाम इतनी जल्दी से ऊपर आ जाएगा। हाउएवर आई हैव बीन यूजिंग ज़ोहोस प्रोडक्ट फॉर लॉन्ग टाइम। मैंने ज़ोहो एनालिटिक्स यूज़ किया है, उनका वर्ड और पावर पॉइंट वाला भी जो ऑल्टरनेटिव है वो भी यूज़ किया, और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। थोड़ा सा आपको यूज़ टू होने में समय लगता है, 4-5 घंटा आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट अगर आपने गूगल शीट्स या फिर गूगल का जो पावर पॉइंट वाला सॉफ्टवेयर है अगर यूज़ किया है, देन आप रिलेटिवली थोड़ा जल्दी उसमें यूज़ टू हो जाएंगे। बट इतनी जल्दी ज़ोहो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और अगर आप उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें, जैसा मैंने बताया, ऑलरेडी बहुत वास्ट है। उनके पास ऑलरेडी आउटलुक, टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा जो सूट है उसका ऑल्टरनेटिव वो बहुत पहले से अवेलेबल है, और बहुत सारी कंपनीज़ को ये ऑलरेडी ये सर्विसेज दे रहे हैं। मैं भी कुछ ऐसे एमएसएमईज़ को जानता हूँ जो लोग फ़िलहाल फुल स्केल के ज़ोहो सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। सो ज़ोहो काफ़ी टाइम से एक मतलब अगर बिज़नेस टू बिज़नेस वाले सेगमेंट में देखेंगे, एक बड़ा नाम है आईटी सेक्टर में। सो दिस वाज अ गुड टाइम। और मुझे इस बार ये लग रहा है कि ये वाला जो अटेम्प्ट है टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव टू अमेरिकन कंपनीज की, अगर ये लोग सैंक्शन लगाते भी है तो उस एक्सटेंट तक नुकसान ना हो जितना अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन या फिर ऑल्टरनेटिव ना होगा उस टाइम पे हमारा नुकसान हो सकता है। सो ये इसलिए ज़्यादा इस बार सक्सेसफुल होने के चांसेस है क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल कू, जो कि एक ट्विटर का ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा था। कू एक बहुत ही नया ऐप था, यानी कि उसको अभी-अभी बनाया गया था, और इसको कोई रिफाइनमेंट नहीं हुआ है, इसका कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं रहा है, इसको सीधा-सीधा मार्केट पे उतारा गया था। बट ज़ोहो के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हो सकता है आज पब्लिक को पहली बार पता चल रहा है, बट ये काफ़ी टाइम से मार्केट में है और काफ़ी कंपनियों को ये कस्टमर्स को ये सर्विसेज दे चुके हैं, तो ये काफ़ी रिफाइंड ऑलरेडी हो चुका है। सो ये एक अच्छी बात है कि मेरे ख्याल से इस टाइम कुछ मामलों में हमको सक्सेस देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ ज़ोहोस ऑफिस सूट, और या फिर जो भी उनका ऑफिस वाला साइड है। बट द चैलेंज इज़ दी मैसेजिंग पार्ट, जहाँ पे कि आरएसआई की बात हो रही है। जो व्हाट्सएप का चैलेंजर है उसमें एक नेटवर्क इफेक्ट रहता है कि अगर हम देखें कि अगर मैं डाउनलोड करता हूं तो मेरी जान पहचान में कितने लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं, तो एक ओवरऑल नेटवर्किंग इफेक्ट रहता है। व्हाट्सएप इसलिए फेमस हुआ था कि उस टाइम पे अगर हम भारत के संदर्भ में देखें कि जिस टाइम पे व्हाट्सएप की बात मतलब व्हाट्सएप का चलन हुआ था, मेरे ध्यान में जितना है वो 2012-13 के आसपास से, जब एंड्रॉयड फेमस होना शुरू हुए थे, उस टाइम पे व्हाट्सएप आया था और मार्केट में वही एक मैसेजिंग ऐप था। और उस टाइम फर्स्ट मूवर एक प्रॉपर एडवांटेज था व्हाट्सएप के पास कि ना तो मार्केट में कोई है, और बाकी जो सॉल्यूशन थे जैसे कि एसएमएस वगैरह या फिर आपके सोशल मीडिया फेसबुक मैसेंजर वगैरह, तो उनके कंपैरिजन में एक तो पहले तो ये पूरी तरह फ्री था, आपको बस डेटा का चार्ज देना पड़ता है, उसके अलावा मैसेजिंग का कोई भी चार्ज नहीं है। सो एसएमएस में जहाँ पे पर मैसेज चार्ज देना पड़ता था, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है, बस डेटा पैक का चार्ज है। और सेकंड था कि कंपेयर टू फेसबुक मैसेंजर ये थोड़ा ज़्यादा इंट्यूटिव था, लाइट वेट था, ज़्यादा डेटा नहीं खाता था, थोड़ा फास्ट भी था। तो एक प्रॉपर फर्स्ट मूवर और एक प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड करने वाला सॉल्यूशन उस टाइम पे था। और चूंकि हर कोई डाउनलोड कर रहा था तो उनके जान पहचान में जो भी थे तो वो भी इस चीज़ को, व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लेते थे और उसको यूज़ करते थे। यहाँ पे आरएसआई को थोड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इफेक्ट शायद ना भी देखने को मिले। बट नेवरथलेस पॉइंट ये नहीं है कि सरकार ये नहीं चाहती है कि हम पूरी तरह जो अमेरिकन टेक स्टैक है उसको रिप्लेस कर दे, बट वो ये चाहते हैं कि एक ऐसा टेक स्टैक मार्केट में रहे कि अगर अमेरिकन कंपनीज डिसाइड भी करती है, फॉर गलती से उनका दिमाग खराब होता है कि भाई हमको इंडियन मार्केट पे सैंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। और अगर अगर कर भी देते हैं, अगर वो ऑल्टरनेटिव्स हो जैसे ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में रहते हैं जो कि एक डिसेंट प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं डिस्पाइट नॉट हैविंग दैट मच ऑफ अ लार्ज मार्केट शेयर, द मोमेंट ये कंपनी अमेरिकन टेक स्टैक वाली कंपनीज
मार्केट छोड़ेंगी, तो इनके साथ वो होगा जो वीज़ा मास्टर कार्ड के साथ हुआ व्हेन इट कम्स टू यूपीआई। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा अगर टेक स्टैक रहेगा अपने पास, हमारे कंट्रोल में एक अच्छा फंक्शनिंग टेक स्टैक, तो ये कंपनियों पे एक प्रेशर बना रहेगा, एक कंपटीशन बना रहेगा कि भाई ये मार्केट इतना भी अब ईज़ी नहीं रहा है फॉर ग्रांटेड लेने के लिए कि अगर हम मार्केट छोड़ भी दें तो ये कहाँ जाएँगे? शायद कहीं कहीं पे जा भी सकते हैं और ऑप्शंस अवेलेबल है। सो ऑप्शंस अवेलेबल करवाना गवर्नमेंट का ये एक मेरे ख्याल से इंटेंट है एंड दे आर पुशिंग फॉर इट। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अलावा ज़ोहो के अलावा भी एक और जो प्रोडक्ट की बात हुई है, मैप माई इंडिया। अगेन मैप माई इंडिया के बारे में बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, ये भी काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी एक अच्छा प्रोडक्ट इनके पास है। मैप माई इंडिया अगर मैं सीधे-सीधे बात करूँ तो गूगल अर्थ का आपका अल्टरनेटिव है और ये भी काफ़ी मानी हुई कंपनीज़ है। अगेन बी टू बी फॉर्मेट में करती है, इनका अपना शायद गूगल अर्थ जैसा ऐप भी है मेपल्स नाम से, MEPPIS, आप उसको गूगल स्टोर से या फिर इंडस ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग कि धीरे-धीरे एक अल्टरनेटिव देखा जा रहा है, जहाँ भी जल्दी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वहाँ पे किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस रिलेटेड क सॉफ्टवेयर्स में ज़ोहो को लाया जा रहा है। गूगल अर्थ के नाम पे आप मैप माई इंडिया का सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से कुछ गाड़ियों में ऑलरेडी काफ़ी सारी गाड़ियों में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। उनके जो सॉफ्टवेयर्स है, उनका जो मैपिंग सॉफ्टवेयर है, वो काफ़ी टाइम से इम्प्लीमेंट होता आ रहा है। बैकएंड पे आपको पता नहीं चलेगा, बट काफ़ी सारे आपकी ईवीज़ या फिर आपकी गाड़ियाँ टाटा, मेरे को मैं नाम नहीं लूँगा, बट काफ़ी सारी गाड़ियाँ जिनमें आपको मैप देखने को मिलता है, उनमें बैकएंड पे एक्चुअली गूगल अर्थ नहीं है, वो मैप माई इंडिया का सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। So that is another thing that I wanted to share. Now coming back to another concern कि ज़ो का डेटा स्टोरेज और डेटा सिक्योरिटी कैसा है। अगेन दिस इज़ अ इंडियन कंपनी, इनका जो पूरा टेक स्टैक है वो इन हाउस डेवलप्ड है। वो डेटा सेंटर जो स्टोर हो रहा है वो जिस कंट्री में है उस कंट्री में वहाँ पे अपना डेटा सेंटर बनाते हैं, तो सो इंडिया का डेटा इंडिया में स्टोर होता है। नेक्स्ट है इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सिंस दिस इज़ अ सैस कंपनी यानी कि सर्विस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी, तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन हाउस डेवलप्ड है, ये यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या फिर अमेजोन के AWS पे डिपेंडेंट नहीं है। इनका अपना होम ग्रोन होम एंड इन हाउस डेवलप्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो अगर हम ध्यान से देखें, अगर डिफेंस के साथ हमें कोरिलेशन अगर बनाना हो तो ये कंपनी इस कंपनी ने वो करके दिखाया है जो हमारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां भी अभी तक नहीं कर पाई है। दैट इज़ कि एक्टिवली R&D में इन्वेस्ट करके प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट्स डेवलप करना, उनको प्रॉपरली एक सक्सेसफुली एक B2B बिजनेस बनाना और इवेंचुअली एक 10,000 करोड़, अबाउट 10,000 करोड़ की कंपनी बनाना। सो ज़ो का जो प्रेजेंट आई थिंक वैल्यूएशन है वो अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास है। सो अपने आप में ये काफ़ी बड़ी बात है। अगेन डेटा प्राइवेसी के नाम पे कंट्री में डेटा स्टोर होता है। बहुत लोग बोलेंगे कि ये बीजेपी का सपोर्टर है क्योंकि बीजेपी पुश कर रही है। दैट्स देयर प्रॉब्लम। मैं उस तरीके की मूर्खता वाले को उसमें नहीं पढ़ने वाला हूँ। बट इन एनी केस जो एजेंडा इसकी वी शुड हैव अ इंडिजिनस टेक स्टैक नाउ, और वो हमें देखने को मिल रहा है। नाउ क्या भारत पहला देश है? एक्चुअली भारत इस मामले में थोड़ा सा लेट है। माइक्रोसॉफ्ट के टेक स्टैक से काफ़ी कंट्रीज ऑलरेडी अपना जो डिपेंडेंस है वो कम कर रही हैं। उनमें से कुछ कंट्रीज़ का अगर मैं नाम लूँ तो डेनमार्क एक है, जर्मनी एक है, उसके अलावा फ्रांस भी एक है। सो ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ है यूरोप में जो अपना जो डिपेंडेंस है वो माइक्रोसॉफ्ट के टेक स्टैक से कम कर रही हैं। रीज़न वही सेम है कि डेटा सॉवरेनिटी, टेक स्टैक का इंडिपेंडेंस, और एक और बहुत बड़ा जो रीज़न होता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन छोटे देशों में, इनके पास इतना रेवेन्यू नहीं होता है कि ये कंटिन्यूअसली माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़े सब्सक्रिप्शन प्लान को अफोर्ड कर सके। प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान लायक इनके पास इतना हैवी काम भी नहीं होता है कि आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ सके। सो इन सारी कंट्रीज़ ने अपना कोई ना कोई टेक स्टैक डेवलप किया है अपने लोकल लैंग्वेजेस और अपने काम के हिसाब से। सो उसी तरह ज़ोहो ने एक भारत का ऑलरेडी डेवलप कर ऑलरेडी बना रखा था, एग्जिस्ट करता था, बस भारत सरकार जो कि बहुत रिएक्टिव है, उनकी नज़र अब जाके इस पे पड़ी है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़ोहो काफ़ी पुरानी कंपनी है। जो लोग आईटी सेक्टर में हैं उनको ज़ोहो के बारे में बहुत पहले से पता रहा होगा। सो बीइंग सेड दैट, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए कि नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है कि हमको अपना इंडिजिनस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट का
माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है या फिर जो अमेजोन का AWS है, उसके पैरेलल में कोई क्लाउड आपका ऑप्शन होना चाहिए, चाहे वो भारत के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NIC या फिर CDAC या फिर ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आए, या फिर वो किसी IIT के थ्रू आए, या फिर जोहो या फिर किसी और प्राइवेट कंपनी के थ्रू आए। बट हमें अपना फुल्ली इंडिजिनस एक टेक स्टैक चाहिए, जैसे कि BSNL के 4G के केस में हमने देखा। अगेन एक थोड़ा सा टेंजेंट जा रहा हूँ, बहुत लोगों ने बोला कि BSNL क्यों अभी 4G लॉन्च कर रहा है, और क्या डिफरेंस है। लोग कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले पा रहे हैं कि BSNL का जो 4G टेक स्टैक आया है और 4G लेट लॉन्च हुआ है, उसके पीछे कारण ये है कि जो पूरा टेक स्टैक है हार्डवेयर साइड का, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा मॉडेम्स वगैरह होते हैं, आपका जो टावर्स हैं उसमें जो इक्विपमेंट जाता है, उसके अलावा आपका अपलिंक और डाउनलिंक में जितने भी आपके सर्वर्स, मॉडेम्स और एक्स्ट्रा बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, वो पूरी तरह भारत में बनाए हुए हैं। जिस कंपनी ने बनाया है वो तेजस नेटवर्क के नाम से जानी जाती है। तेजस नेटवर्क इज पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप। तो बेसिकली टाटा ने ही पूरा का पूरा हार्डवेयर इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप किया है BSNL के 4G के लिए। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों BSNL का जो 4G अभी लॉन्च किया गया, दी फोकस वाज टू हैव अ कंट्रोल। ऐसा ना हो कि जो कल को अगर सैंक्शंस आते हैं किसी तरीके के, तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही ठप पड़ जाए, क्योंकि जो मैक्सिमम आपके 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर इवन 5G इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी हद तक सॉरी 5G की बात नहीं करेंगे, 5G की इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मोस्टली जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे जियो हो चाहे वी हो, उनका फिलहाल उसमें मिक्सचर जो है वो मोस्टली इम्पोर्टेड प्लस कुछ हद तक इंडिजिनस का है। बट इन केस ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड BSNL का 4G हार्डवेयर टेक स्टैक, इट इज़ फुल्ली इंडिजिनस। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। मैं थोड़ा टेंजेंट चला गया, बट इन एनी केस टेक स्टैक की बात हो रही है, तो आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए ये ज़रूरी है कि ये फोकस फिलहाल नहीं है कि हम इन फॉरेन ब्रांड्स या फिर फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट के बराबर कुछ बनाए। फिलहाल फोकस ये है कि इनके प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव रहे, एक वर्किंग ऑल्टरनेटिव रहे, सफिशिएंटली गुड हो सकता है उसके बराबर अच्छा ना हो, बट सफिशिएंटली गुड हो, उसको यूज़ किया जा सके, जल्दी सीखा जा सके। और इन केस अगर किसी टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं टैरिफ के रूप में या फिर किसी और तरीके के, तो हम बिल्कुल ही मतलब आवर बैक टू द वॉल ना हो जाए, एकदम कॉर्नर्ड ना फील करे। सो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा टेक स्टैक हो। एंड कमिंग बैक टू द क्लाउड थिंग, कि क्लाउड वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अब नेक्स्ट फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम अपना AI वाला जो पार्ट है, LLM वाला जो पार्ट है, वो भी हम ढंग से नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि नेक्स्ट अगर हमें AI सॉवरेनिटी भी चाहिए, तो उसके पहले हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सॉवरेनिटी भी बनानी पड़ेगी, एंड स्पेशली हार्डवेयर साइड की सॉवरेनिटी बनानी पड़ेगी। बिकॉज आई बिलीव कि आज नहीं तो कल अगर हमने डिसाइड अगर कर ही लिया है कि हमें अपना टेक स्टैक चाहिए, तो सॉफ्टवेयर वाला साइड हम फिगर आउट कर लेंगे, हार्डवेयर वाला साइड थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बट आई स्टिल बिलीव, जैसे BSNL के केस में हुआ है, जैसे हम सेमीकंडक्टर के केस में धीरे धीरे कर रहे हैं, तो वो भी अचीवेबल है, उसको भी अचीव किया जा सकता है कि हम अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। AI के रिलेटेड AI में जैसे इंडिजिनस डेवलपमेंट्स जो आपने रिसेंटली सुना होगा, अराउंड 800 to 900 करोड़ का एक कंसोर्शियम बनाया गया है इन कोलैबोरेशन विद IIT बॉम्बे, फ्रैक्टल एंड टेक महिंद्रा, और भी 5-6 इसमें छोटी बड़ी कंपनियां हैं जिनको 900 करोड़ का इनिशियल बजट है। हो सकता है इसको बढ़ा के धीरे धीरे फेजेस में बनाने की बात चल रही है, तो वो 4000 to 5000 करोड़ का भी जा सकता है जो ग्रांट है। और ऑलरेडी हमने करीबन 40,000 के अराउंड GPUs इंपोर्ट किए हैं। हालांकि हर चीज़ इमीडिएटली आप इंडिजिनाइज नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और मेरे ख्याल से एक डिसेंट एक अप्रोच है फिलहाल। एक मोमेंटम बनाने की ज़रूरत है कि हाँ, ये जो स्वदेशी का नारा है, ये बस 2 महीने तक ना रहे, ये एक पूरी की पूरी पॉलिसी बन जाए, जैसे एक टाइम पे चाइना की पॉलिसी थी, और आज उनके पास ऑलमोस्ट हर वेस्टर्न सॉफ्टवेयर, और नॉट ऑलमोस्ट, हर वेस्टर्न सॉफ्टवेयर का उनके पास ऑलमोस्ट सिमिलर और इवन बेटर परफॉर्मिंग ऑल्टरनेट है। जैसे व्हाट्सएप के लिए वीचैट, और माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ऑफिस के लिए बहुत कुछ होगा, मुझे नहीं मालूम। जैसे एंड्रॉयड के कंपैरिजन में आज हार्मनी OS आया है जो हुआवे में यूज़ होता है। फ़ोन की बात करें तो आईफोन के फीचर को या फिर सैमसंग के फ़ोन्स को हुआवे टक्कर दे रहा है। तो उस तरीके का आपको उस तरीके का एक्सपर्टीज लाने में आप इमीडिएटली तो नहीं ला सकते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट।
सो आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ अपने ओपिनियंस शेयर करें। आपको और क्या क्या सुनना अच्छा लगेगा इस चैनल पे, उसके बारे में भी आप बताएं, इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।